हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने को आना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपन देखें जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो भी इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक का, और जो कि अपने को आना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। जो बर्थ से लेके 1 ईयर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बच्चे का किस प्रकार से होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ से लेके 1 ईयर तक, बर्थ टू 1 ईयर तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। ठीक है, बर्थ होता है तब बच्चे के अंदर क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रखा होता है, और क्या डेवलपमेंट बाद में 1 ईयर तक होता है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, बर्थ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एट बर्थ क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रखा होता है, कब, किसके अंदर, बच्चे के अंदर। अगर बच्चे का अगर अपन पोस्चर देखें तो वो कैसा रहेगा, फ्लेक्शन, एकदम फ्लैक्स रहेगा पोस्चर। ठीक है, फिर आता है अगर अपन बच्चे को प्रोन पोजीशन के अंदर रखेंगे तो उसके लेग्स क्या होंगे, ड्रॉन अप। ठीक है, प्रोन पोजीशन के अंदर लेग्स कैसे रहेंगे, ड्रॉन अप। हेड क्या रहेगा, वन साइड टर्न। ठीक है, फिर आता है ग्रास्प रिफ्लेक्स स्ट्रांगली प्रेजेंट। एट बर्थ बच्चे के अंदर ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रांगली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रास्प रिफ्लेक्स ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हैंड्स क्या रहते हैं, क्लेंज्ड रहते हैं, यानी बंद रहते हैं हैंड्स। ठीक है, डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट। डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, जैसे स्वेलोविंग हो गया, और रूटिंग हो गया, सकिंग हो गया, ये क्या होते हैं, डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स, जो कि स्ट्रांगली प्रेजेंट होते हैं जब बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ एट बर्थ क्या डेवलपमेंट हो रखा होता है बच्चे के अंदर वो। अब आता है अप टू 3 मंथ। जब 3 मंथ का बच्चा हो जाता है तब क्या कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है बच्चे के अंदर। अगर बच्चे को अपन सुपाइन पोजीशन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जो फ्लेक्शन है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड। इधर क्या था, जो फ्लेक्शन है वो क्या था, प्रेजेंट था। इधर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है जब बच्चा 3 मंथ का हो रहा है। अगर बच्चे को क्या रखेंगे, प्रोन पोजीशन के अंदर रखेंगे तो हेड क्या होगा, हेड को क्या कर लेगा, लिफ्ट कर लेगा 90 डिग्री एंगल पे। बच्चा प्रोन पोजीशन के अंदर हेड को लिफ्ट कर लेगा 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, फिर आता है ग्रास्प रिफ्लेक्स एब्सेंट। ग्रास्प रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रांगली प्रेजेंट है, स्ट्रांगली। ठीक है, फिर आता है टर्न हेड टुवर्ड्स द साउंड। जैसे ही अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई साउंड होगी तो उसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बच्चा है वो अपना हेड है उस साइड टर्न कर लेगा। जैसे ही कुछ भी आवाज हुई तो उस साइड बच्चा देखने लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग। जो भी एनवायरनमेंट है उसके, जो बच्चे का जो एनवायरनमेंट है बाहर का, जैसे बच्चा अगर रूम के अंदर है तो उसके एनवायरनमेंट के अंदर देखने को वो इंटरेस्टेड रहेगा, इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग। गिव सोशल स्माइल। बच्चा सोशल स्माइल कब देता है, जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गिव सोशल स्माइल व्हेन अ बेबी गिव सोशल स्माइल, जब 3 मंथ का हो जाता है। कितना, 3 मंथ। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज द मदर्स वॉइस। जो मदर की वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। फिर आता है एक्सप्रेस डिस्प्लेजर बाय द क्राइंग। वो क्या करता है, डिस्प्लेजर क्या करता है, अपना जो इच्छा है वो क्राइंग के थ्रू शो करता है। ठीक है, क्राइंग के थ्रू। फिर आता है 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ का जब बच्चा हो जाता है, 3 to 6 मंथ, तब उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है। सिमेट्रिकल पोस्चर इज इन सुपाइन। जब सिमेट्रिकल पोर्शन होगा वो प्रेजेंट होगा कौन सी पोजीशन के अंदर, सुपाइन पोजीशन के अंदर। ठीक है, फिर आता है रोल ओवर प्रोन टू सुपाइन। बच्चा क्या हो सकता है, प्रोन से सुपाइन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी हो सकता है, और सुपाइन से
प्रोन में भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है सिट विथ सपोर्ट, बच्चा क्या हो सकता है, सपोर्ट के साथ क्या हो सकता है, बैठ सकता है, सिट हो सकता है। होल्ड ऑब्जेक्ट विथ पाम, पाम से क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है, जैसे ये इससे पकड़ेगा, पाम से पकड़ेगा और क्या करेगा, टेक इनटू द माउथ, माउथ के अंदर उसे ले लेगा। फिर आता है रिकॉग्नाइज पेरेंट्स वॉइस, पेरेंट्स वॉइस को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है जब बच्चा 3 से 6 साल का हो जाता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इधर तो क्या हो रहा था, ओनली मदर की वॉइस है उसको ही रिकॉग्नाइज कर रहा था, ये रहा मदर्स वॉइस। लेकिन जब 3 से 6 महीने का हो जाता है, जब पेरेंट्स की वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। दे कैन लाफ, और हंसने भी लग जाता है जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है। फिर आता है दे कैन शो प्लेजर एंड डिस्प्लेजर इजीली, प्लेजर और डिस्प्लेजर, क्या बच्चे की इच्छा है और क्या इच्छा नहीं है उसको इजीली डिस्प्ले करने लग जाता है, इजीली, ठीक है। तो ये हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 to 6 मंथ। पहले था एट बर्थ, पोस्चर क्या था, फ्लेक्शन में था, प्रोन पोजीशन क्या थी, अगर बच्चे को प्रोन पोजीशन के अंदर रखेंगे तो लेग क्या थे, ड्रॉन अप, और हेड क्या था, टर्न हो रखा था वन साइड, ठीक है। ग्रास्प रिफ्लेक्स है वो स्ट्रांगली प्रेजेंट था, हैंड्स क्या थे, क्लेंस्ड हो रखे थे, डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट था, रोटिंग सकिंग, ये जो डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स है ये स्ट्रांगली प्रेजेंट रहता है, क्या, स्ट्रांगली। फिर आता है उसके बाद अप टू 3 मंथ, सुपाइन पोजीशन के अंदर अगर बच्चे को रखेंगे तो फ्लेक्शन क्या हो रखा था, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोन पोजीशन के अंदर हेड क्या हो जाएगा, लिफ्ट कर लेगा 90 डिग्री के एंगल पे। फिर आता है ग्रास्प रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा, टर्न हेड टुवर्ड्स द साउंड, साउंड की तरफ टर्न करेगा हेड को, गिव इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के अंदर इंटरेस्टेड रहेगा, गिव सोशल स्माइल, रिकॉग्नाइज मदर्स वॉइस, एक्सप्रेस डिस्प्लेजर बाय द क्राइंग। फिर आता है 3 to 6 मंथ, सिमेट्रिकल पोस्चर इन सुपाइन, जब अपन सुपाइन पोजीशन के अंदर बच्चे को रखेंगे तो सिमेट्रिकल पोस्चर में बनाए मतलब रहेगा, और रोल अवर प्रोन टू सुपाइन, प्रोन से सुपाइन में कन्वर्ट हो सकता है और सुपाइन से प्रोन के अंदर भी हो सकता है। सिट विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ बच्चा बैठ सकता है। होल्ड ऑब्जेक्ट विद द पाम एंड टेक इनटू द माउथ, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है पाम से और अपने माउथ के अंदर ले सकता है। रिकॉग्नाइज पेरेंट्स वॉइस, पेरेंट्स की वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। दे कैन लाफ, लाफ हंस सकता है। दे कैन शो प्लेजर एंड डिस्प्लेजर बाय द इजीली, जो प्लेजर और डिस्प्लेजर है उसको इजीली शो कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट फ्रॉम 6 to 9 मंथ, 6 to 9 मंथ अपन ने देखा इससे पहले, बर्थ से 3 महीने तक, 3 से महीने से 6 महीने तक, और अब आता है 6 महीने से 9 महीने तक जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। रोल आवर सुपाइन टू पोजीशन, सुपाइन टू प्रोन, बच्चा क्या हो सकता है, सुपाइन से प्रोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है। बच्चा क्या हो सकता है, सिट विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट क्या हो सकता है, बैठ सकता है, जबकि 3 to 6 मंथ में क्या हो रहा था, विद सपोर्ट बैठ रहा था, ठीक है। क्रीप एंड क्राउल, दे कैन क्रीप एंड क्राउल, क्रीप एंड क्राउल क्या होता है, घुटनों के बल चलना, क्या, घुटनों के बल चलना, ठीक है। फिर आता है स्टैंड विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ बच्चा क्या हो सकता है, खड़ा रह सकता है। स्टैंड विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ, ठीक है। रेस्पॉन्ड देयर ओन नेम, बच्चा अगर उसका नेम है उससे क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, रेस्पॉन्ड करने लग जाता है। जो भी बच्चे का नेम है अगर वो अपन बोलेंगे तो बच्चा उसकी तरफ देखने लग जाएगा। फिर आता है फाइटर्न विथ स्ट्रेंजर्स, फाइटर्न विथ स्ट्रेंजर का मतलब जो भी अजनबी है उनसे क्या हो जाएगा, उनको देख के उनके पास जाएगा नहीं, उनको देख के रोने लग जाएगा, वीपिंग और क्राइंग करने लग जाएगा, ठीक है, डरने लग जाएगा स्ट्रेंजर से। जो अपने फैमिली मेंबर्स है उनके अलावा जो भी अगर कोई मेंबर उसको लेने की कोशिश करेगा तो उनसे डरने लग जाएगा। फाइटर्न का मतलब होता है डरना, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम 9 to 12 मंथ, जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। स्टैंड विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट क्या हो सकता है, बच्चा खड़ा हो सकता है। इधर क्या हो रहा था,
स्टैंड विद सपोर्ट और इधर विदाउट सपोर्ट, ठीक है। वॉक चलने लग जाता है विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ क्या हो जाता है, चलने लग जाता है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट है फीड देमसेल्फ, अपने आप कुछ भी खाने लग जाता है जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है, ठीक है। स्पीक टू मीनिंगफुल वर्ड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चा 2 मीनिंगफुल वर्ड कब बोलना सीखता है, जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है। 2 मीनिंगफुल वर्ड जैसे मम्मा, बाबा, दादा, ऐसे 2 मीनिंगफुल वर्ड है वो बोलने लग जाता है जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है। स्पीक 2 मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेस इमोशन, इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने लग जाता है, जैसे एंगर, एंजाइटी, फियर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है डेवलप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, क्या डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है जब बच्चा 9 से लेके 12 मंथ का हो जाता है। तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, ठीक है। बर्थ से लेके 1 ईयर का जो भी डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर किस प्रकार से होता है, अपन ने देखा बर्थ के टाइम कौन कौन से क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। फिर 3 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ, 9 to 12 मंथ, ये अपन ने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको, इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जो भी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो भी क्लासेज है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी जो फार्मेकोलॉजी की क्लासेज है वो भी कंटिन्यू रहेगी, एमएसएन की कंटिन्यू है और पीडियाट्रिक की कंटिन्यू है। इसके बाद अपन लेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये 101% क्वेश्चन आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके अंदर 101% क्वेश्चन ये आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेके क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली है तो वापस से जाइए और स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास को देखिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये 101% क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।